शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18। योनातान से दाऊद की मित्रता। साउल के साथ दाऊद की बातचीत समाप्त हो जाने के बाद से योनातान की आत्मा और दाऊद की आत्मा एक हो गई और योनातान दाऊद को अपने प्राणों के समान प्यार करने लगा। उस दिन से साउल ने उसे अपने यहाँ रोक लिया और उसे उसके पिता के घर नहीं लौटने दिया। योनातान ने दाऊद के साथ मित्रता का संबंध बना लिया क्योंकि वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना लबादा उतार कर दाऊद को पहना दिया और साथ साथ अपना कुर्ता, अपनी तलवार, अपना धनुष और अपना कमरबंद भी दे दिया। साउल उसे जहाँ जहाँ भेजता था दाऊद सब जगह अपने कामों में सफल होता था, इसलिए साउल ने उसे अपनी सेना के उच्च पद पर नियुक्त किया। यह सब लोगों को और सेना के अधिकारियों को भी अच्छा लगा। दाऊद से साउल की ईर्ष्या। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचती हुई यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रोध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है। उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। दाऊद पर साउल का आक्रमण। दूसरे दिन ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा साउल पर सवार हुआ और वह अपने घर में आविष्ट हो गया। दाऊद प्रतिदिन की तरह सितार बजा रहा था। साउल के हाथ में उसका भाला था। उसने दाऊद की ओर उसे यह सोचकर फेंक मारा कि मैं दाऊद को दीवार में ठोंक दूंगा, परंतु दाऊद ने 2 बार उससे अपने को बचा लिया। दाऊद का सहस्त्रपति बनाया जाना। साउल दाऊद से डरता था क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था और साउल से दूर हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपनी सेवा से हटा दिया और उसे सहस्त्रपति नियुक्त किया। दाऊद युद्धों में सैन्यों का नेतृत्व किया करता था। दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि उसे बड़ी सफलता मिलती जा रही है तो वह उससे और भी डरने लगा। सारा इज़राइल और यूदा भी दाऊद को प्यार करता था क्योंकि वही युद्धों में उनका नेतृत्व किया करता था। मिकल के साथ दाऊद का विवाह। साउल ने दाऊद से कहा, यह मेरी सबसे बड़ी पुत्री मेरब है, मैं इससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। शर्त यह है कि तुम शूरवीर की तरह मेरी सेवा और प्रभु के लिए युद्ध करते रहो। साउल का यह विचार था कि मैं अपने हाथ से उसे ना मारूं, फिलिस्ती उसे मार डालें। दाऊद ने साउल से कहा, मैं कौन हूँ, मेरे संबंधी क्या है और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है जो मैं राजा का दामाद बनूं। जब साउल की पुत्री मेरब के दाऊद के साथ विवाह का समय आया तो उसका विवाह मोहलाती अद्रिएल के साथ कर दिया गया। साउल की पुत्री मिकल दाऊद से प्रेम करती थी। जब यह बात साउल को बताई गई तो उसे संतोष हुआ क्योंकि साउल ने सोचा कि मैं उसे दाऊद को दूंगा जिससे वह उसके लिए जाल बन जाए और दाऊद फिलिस्तियों के हाथ पड़ जाए। इसलिए उसने 2 बार दाऊद से कहा, आज तुम मेरे दामाद बन जाओ। साउल ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, तुम एकांत में दाऊद से मिलकर उससे कहो, राजा तुमसे प्रसन्न है और उसके सब सेवक भी तुमको चाहते हैं, इसलिए अब तुम राजा के दामाद बन जाओ। साउल के सेवकों ने जब दाऊद से यह कहा तो दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम सोचते हो कि मुझ जैसे गरीब और साधारण व्यक्ति के लिए राजा का दामाद बन जाना छोटी बात है। सेवकों ने साउल को बताया कि दाऊद ने क्या उत्तर दिया। इस पर साउल ने आज्ञा दी, तुम दाऊद से कहो
कि राजा दहेज स्वरूप फिलिस्तियों की 100 खलड़ियों के सिवा और कुछ नहीं मांगता, जिससे राजा के शत्रुओं से बदला लिया जाए। सौल को यह आशा थी कि दाऊद फिलिस्तियों के द्वारा मार डाला जाएगा। सेवकों ने दाऊद को यह शर्त बताई और दाऊद ने राजा का दामाद बनना स्वीकार कर लिया। अभी समय पूरा भी नहीं हो पाया था कि दाऊद अपने साथियों को लेकर गया और 200 फिलिस्तियों को मार डाला। दाऊद उनकी खलड़ियाँ ले आया जो राजा के सामने ही गिनी गई, जिससे दाऊद राजा का दामाद बने। इस पर सौल ने अपनी पुत्री मिकल से उसका विवाह कर दिया। सौल ने अच्छी तरह समझ लिया कि प्रभु दाऊद के साथ है और उसकी पुत्री मिकल उससे प्रेम करती है, इसलिए वह दाऊद से और भी अधिक डर गया और उसे जीवन भर दाऊद से शत्रुता रही। फिलिस्तियों के नेता युद्ध करने आते रहे और जब जब वे आते थे तो दाऊद को साउल के अन्य सेनापतियों की अपेक्षा अधिक सफलता मिलती थी और उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। अध्याय 19। योनातान का अपने पिता से निवेदन। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम होगे अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों आकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। इसके बाद योनातान ने दाऊद को अपने पास बुलाया और उसे ये सभी बातें बताई। योनातान दाऊद को साउल के पास ले आया और वह फिर पहले की तरह साउल के साथ रहने लगा। साउल का दाऊद पर आक्रमण। फिर युद्ध छिड़ गया। दाऊद फिलिस्तियों से लड़ने गया और उसने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि वे उसके सामने से भाग गए। साउल पर पुनः प्रभु द्वारा भेजा हुआ दुष्ट आत्मा सवार हुआ। वह अपने घर में भाला लिए बैठा था और दाऊद सितार बजा रहा था। साउल ने दाऊद को भाले से दीवार में ठोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसने अपने को साउल से बचा लिया और भाला दीवार में जा लगा। दाऊद उसी रात निकल भागा। मिकल द्वारा दाऊद की प्राण रक्षा। उस रात साउल ने दाऊद के घर दूत भेजकर उस पर पहरा बिठा दिया, जिससे वे सुबह होते ही उसे मार डालें। दाऊद की पत्नी मिकल ने उसको यह कहते हुए सावधान किया, यदि तुम इसी रात किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं चले जाते तो कल सवेरे तुम मार डाले जाओगे। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से नीचे उतार दिया और वह भाग निकला। मिकल एक मूर्ति लेकर उसे पलंग पर रख दिया। फिर बकरियों के बालों की बनी हुई एक जाली उसके सिर पर लगा दी और उसे कपड़ों से ढक दिया। जब साउल ने दाऊद को ले आने के लिए दूध भेजा तो वे बोली, वह बीमार है। साउल ने दाऊद को देखने उन दूतों को भेजा और उनसे कहा, उसे पलंग पर पड़े हुए ही मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसका वध कर दूं। जब दूत आए तब उन्होंने देखा कि पलंग पर मूर्ति रखी है और उसके सिर पर बकरियों के बालों की जाली पड़ी है। साउल ने मिकल से कहा, तुमने क्यों मुझे इस प्रकार धोखा दिया? तुमने मेरे शत्रु को जाने दिया और वह बच गया। मिकल ने साउल को उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दाऊद भागकर बच गया और रमा में शमूएल के पास आकर उसने वह सब बताया जो साउल ने उसके साथ किया था। वह शमूएल के साथ
नयोत जाकर वहां रहा। साउल को इसका पता चला कि दाऊद रमा के नबियों के निवास पर रहता है। साउल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे। जैसे ही उन्होंने नबियों के समुदाय को सामुएल के नेतृत्व में भविष्यवाणी करते देखा, साउल के दूत भी ईश्वर के आत्मा से अविष्ट होकर भविष्यवाणी करने लगे। इसके विषय में सुनकर साउल ने दूसरे दूतों को भेजा, वे भी अविष्ट हो गए। इस पर साउल ने तीसरी बार दूतों को भेजा तो वे भी अविष्ट हो गए। अब वह स्वयं रमा गया। सेकू के बड़े कुंड के पास पहुंचकर उसने पूछा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? उसे उत्तर मिला, वे रमा के नयोत में हैं। जब वह वहाँ से रमा के नयोत की ओर बढ़ा तो वह ईश्वर के आत्मा से अविष्ट हो गया और नयोत पहुँचने तक भविष्यवाणी करता रहा। वहाँ पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार डाले और शमूएल के सामने भविष्यवाणी की। इसके बाद वह गिरकर दिन और रात भर नग्न पड़ा रहा। इसलिए लोगों में यह कहावत चल पड़ी, क्या साउल भी नबियों में से एक है? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 125। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल हैं और सदा बना रहता है। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है, अभी और अनंत काल तक। धर्मियों के देश पर अयोग्य राज्यदंड का भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, निष्कपट मनुष्यों की भलाई कर। किंतु जो कुटिल मार्गों पर भटकते हैं, प्रभु उन्हें कुकर्मियों के साथ निकालेगा। इस्राएल को शांति। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8। बेतसैदा का अंधा। वे बेतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ। वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। पेतरुस का विश्वास। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा।
पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आत्मत्याग की आवश्यकता। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर लें लेकिन अपना जीवन ही गंवा दें। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा।